What's up everyone? Welcome back to the channel। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीक का इकोनॉमिक्स का टेस्ट जो मैंने नेशनल इनकम वाले यूनिट से लिया था। तो टेस्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे उम्मीद है आपने अच्छा स्कोर करा होगा। अब जल्दी से वेरीफाई करते हैं कि आउट ऑफ 30 आप कितने मार्क्स लेके आ पाए हो और कितना अच्छा तुमने स्कोर करा है। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल जो था वो था रियल फ्लो को क्या बोला जाता है। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो दो फ्लो होते हैं हमारे पास। रियल फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो में फ्लो ऑफ मनी। तो उसको हम फिजिकल फ्लो बोलते थे, मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो बोलते थे। तो रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इसका सही आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में बेटा जी हाउस होल्ड्स और फर्म्स होते हैं। तो आप फॉरेन सेक्टर गवर्नमेंट किसी को भी टिक करोगे वो बिल्कुल ठीक होगा। अगर आपने गवर्नमेंट लगाया वो भी ठीक है, फॉरेन सेक्टर लगाया वो भी ठीक है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में एक ऑप्शन आता है बोथ फॉरेन एंड गवर्नमेंट, तो वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। बट अभी फिलहाल जो मर्जी लगा दो ठीक है, सी और डी में से। मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, थर्ड का आंसर सी बनेगा हमारे पास। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड, फिर से फॉरेन सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं होता। क्लोज्ड इकोनॉमी में बस हमारे देश के अंदर अंदर डीलिंग होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो, कौन सा फ्लो है। बैंक डिपॉजिट एक स्टॉक है, कैपिटल भी स्टॉक है, वेल्थ भी स्टॉक है, डेप्रिसिएशन फ्लो है। क्योंकि डेप्रिसिएशन पूरे साल का होता है, बाकी सब एक पॉइंट ऑफ टाइम के होते हैं। डेप्रिसिएशन मींस डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन तो कैपिटल लॉस हो गया। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर टाइम ड्यू टू वियर टियर, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भी एक कैपिटल लॉस है। क्लोजर ऑफ प्लांट ये भी एक कैपिटल लॉस है, इसका आंसर बी बनेगा, 6 का बी। शुगर परचेज बाय अ स्वीट शॉप, मिठाई की दुकानदार ने शुगर खरीदी है तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। वाइल इट इज अ डैश गुड व्हेन इट इज परचेज बाय कंज्यूमर, फाइनल गुड। तो इंटरमीडिएट और फाइनल इसका आंसर सी पार्ट बनेगा। अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स, ऑब्सोलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज अ कैपिटल लॉस, इसका आंसर कैपिटल लॉस आएगा। जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है। जापान की एम्बेसी इंडिया में, जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी यार। एम्बेसी जिस देश की होती है उसकी टेरिटरी होती है, 9th का बी। इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस देन इट मींस दैट, ये हमें एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से सॉल्व करना पड़ेगा, करके देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर देन मार्केट प्राइस दिखाना है। अच्छा जी, अब देखो फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी तो आप मार्केट प्राइस पे पहुंचते हो, सही है। सपोज ये 100 है और एनआईटी होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। तो पहला क्या है, आईटी ग्रेटर देन सब्सिडीज, यानी कि ये 100 और ये 50 ले लो क्योंकि आईटी ग्रेटर दिखाना है। तो 50 आ गया, तो 100 प्लस 50 150। यहाँ पे तो मार्केट प्राइस जो है वो ग्रेटर आ रहा है फैक्टर कॉस्ट से, हमें तो फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर दिखाना है, तो ये तो नहीं बनेगा। अच्छा जी, अगर बराबर हो तो आईटी बराबर सब्सिडी हो तो ये 0 0, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो ये भी नहीं बनेगा। आईटी लेस देन सब्सिडी अगर हो तो, आईटी अगर लेस देन सब्सिडी हो, इसका मतलब अगर ये 80 है और ये 100 है तो ये -20 हो गया। तो 100 -20 इज इक्वल टू 80। अब देखो फैक्टर कॉस्ट 100, मार्केट प्राइस 80, फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर देन मार्केट प्राइस आ गया, यही चाहिए था। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी। 10th का क्या ऑप्शन बन जाएगा, 10th का ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है जी। लो जी, ये आपके एमसीक्यू समाप्त। इसके बाद आता है हमारे पास कंप्यूट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है जी, निकाल देते हैं अभी। नेशनल इनकम यानी कि मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है। फिलहाल इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकलता है, एनडीपी एट एफसी, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। यही समझाया था आप लोगों को मैंने, वहाँ पे प्लीज़ फुल फॉर्म्स यूज़ करके आना, PRIME मत लिख के आना, फुल फॉर्म्स। प्रॉफिट, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट रॉयल्टी तो नहीं दिख रहा, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लो जी, बस बेटा यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंटिंग एरर होगा जिसकी वजह से दोनों कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ गए हैं। इन दोनों में से एक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होगा।
तो आपने अगर 400 लेके निकाला है तो भी आपका आंसर मैं सही मान के चलूंगा। अभी अगर आपने 1600 लेके निकाला है तो भी सही मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा, एग्जामिनेशन में एक ही होगा, और एग्जाम में भी ऐसा कभी हो जाए तो दोनों लेके चल लेना, दोनों में से कोई भी एक लेके चल लेना, आंसर नंबर पूरे मिलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत होता है तो फिर बच्चे को मार्क्स मिलते हैं। तो प्रॉफिट क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट है हमारे पास 300, रेंट एंड रॉयल्टी में हमारे पास रेंट है 500, इंटरेस्ट है हमारे पास 500, मिक्स्ड इनकम है 2500, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर आपने 400 रखा है ये वाला तो 400 रख लेना, अगर आपने 1600 रखा है तो 1600 रख लेना, बस 1200 ज़्यादा आएगा, इससे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एनडीपी एट एफसी 300, 500, 500, 2500 और 400, 4200 आ गया, 4200 आ गया। अब मुझे एनएनपी एट एफसी चाहिए और अभी मैं एनडीपी एट एफसी पे हूँ, ये 4200 है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50 कर दो, 4150 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने 1600 लिया होगा तो इसमें 1200 और प्लस कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा, वो ठीक है, सही है। ये इस हिसाब से ये हमें नेशनल इनकम निकालनी थी। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, निकालना क्या है? एनएनपी एट एमपी निकालना है। एक्सपेंडिचर मेथड से आपको जीडीपी एट एमपी मिलता है, जीजीएनपी। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो ये है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक ये रहा 50, ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। कभी भी फिक्स दिया हो तो मैंने आपको बताया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ता है, फिक्स में चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ता है, तो ये निकल आता है। अच्छा जी, नेट एक्सपोर्ट्स ये रहे, ये आपके नेट एक्सपोर्ट्स आ गए, और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपके पास ये आ गया। चलो जी, रखो वैल्यूज। सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 450, नेट एक्सपोर्ट्स आपके माइनस का 60, और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000। आइए जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारे पास? 8000 प्लस 3000 प्लस 450 माइनस 60, 11390 का जीडीपी एट एमपी आ गया। हमें एनएनपी एट एमपी चाहिए। जीडीपी एट एमपी पे हम पहुंच गए हैं 11390, यहाँ पे लिख लेता हूँ 11390, जीडीपी एट एमपी आ गया। अब ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआईए, बाकी सब सेम है। माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कहाँ है हमारे पास? डेप्रीसिएशन ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, 40 का डेप्रीसिएशन आ गया जी। एनएफआईए प्लस करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस का एनएफआईए हमें प्लस करना है, लेकिन ये -80 है तो माइनस ही हो जाएगा। तो 11390 प्लस 80 माइनस 40, 11430 आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पे यूनिट ज़रूर लगा देना, करोड्स या लैक्स जो भी हो, जैसे यहाँ पे करोड्स है तो करोड़ ज़रूर लगाना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होना था। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चंस बचे हैं अब थोड़े से ही, इसकी तरफ चलते हैं। From the following data about a firm X for the year 2000-2001, calculate the net value added at market price. NVA at MP निकालना है। NVA at MP। शुरू में हमें क्या मिलता है? GVA at MP। GVA at MP कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है गाइस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चलो जी, सबसे पहले तो सेल्स देखते हैं। सेल्स ये रहा 90, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक,
25 माइनस 15 यानी कि 10 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है आपको 40, तो 100 माइनस 40 60 का आ गया आपके पास GVA एट MP, ये तो आ गया 60। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, बस माइनस डेप्रीसिएशन करना है। डेप्रीसिएशन कहाँ है, डेप्रीसिएशन है 20 का, माइनस 20, तो 40 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता है। 40 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास सर, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो विद अ वैलिड रीजन में क्या लिख के आओगे, इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ईयर लिखा हुआ है, फ्लो है, नेशनल इनकम फ्लो है, रॉ मटेरियल डेट दी हुई है, स्टॉक है। नेशनल इनकम पूरे साल का निकलेगा, फ्लो 2018 पूरा साल, फ्लो एक पॉइंट पे है तो स्टॉक। फाइनल गुड्स कौन से हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं। चाय वाले ने दूध खरीदा, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो इससे फर्दर प्रोडक्शन करेगा। बस खरीदी स्कूल ने, फाइनल 1 साल से ज़्यादा रखी जाएगी उनके पास। जूस खरीदा एक स्टूडेंट ने, फाइनल कंजम्पशन गुड है। लो जी, ये इंटरमीडिएट हो गया और ये दोनों आपके फाइनल गुड्स हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। बताओ जी कौन सी फैक्टर इनकम है, कौन सी ट्रांसफर इनकम है। तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक ट्रांसफर इनकम है, सैलरी रिसीव बाय राकेश फैक्टर इनकम है, अर्थक्वेक विक्टिम्स को ट्रांसफर इनकम, अगर अर्थक्वेक विक्टिम्स को फाइनेंशियल हेल्प दी गई है तो वो उनके लिए ट्रांसफर इनकम है। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में 2 मार्क्स का है, 2 डिफरेंस लिखने थे। एक तो आप मीनिंग लिख सकते हो कि डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, इस तरीके से। और कैपिटल लॉस में हमारे पास लॉस होता है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में अनफॉर्सीन ऑब्सोलेसेंस की वजह से, कैलेमिटीज की वजह से, थेफ्ट्स की वजह से, ये। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर कर देता है। एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी थी। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए के कंपोनेंट्स लिखने थे तो आप सीधा सीधा लिख सकते थे कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये मैंने आपको बिल्कुल लास्ट में पढ़ाया था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके बाद आपकी नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सावधान इंडिया सवाल है, अच्छे से करके जाना, ठीक है। एनएफआईए के कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए, कर लेना अगर आज याद नहीं है तो, ठीक है। नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, ये आपके पास तीनों अच्छे से आपको लिखने हैं। और ये था आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से दिया होगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तीनों टेस्ट में आपका क्या एवरेज रहा है, तीनों का टोटल करके। पहले इकोनॉमिक्स के बताना कि सर इको में लेट सपोज 29 ऑन 30 आए हैं, और फिर एवरेज निकाल देना कि एवरेज मेरा अकाउंट्स प्लस बीएसटी प्लस इको तीनों आई थिंक 30 मार्क्स के अगर थे तो 90 में से 85 बने या कितने बने वो देख लेना तुम कितने मार्क्स के थे तीनों, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मार्क्स बताना, सो दैट हम अगले वीक अपनी परफॉर्मेंस और अच्छे से एनालाइज कर पाएं। यही तो बेनिफिट है टेस्ट सीरीज का। अब इस हफ्ते मन लगा के पढ़ेंगे और पूरी अब लगा देंगे और फुल मार्क्स लेके आएंगे अगले वीक में। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।